तो मूवी की शुरुआत होती है एक मशहूर फुटबॉलर डैनी से, जो कि पहले से अब थोड़ा और मशहूर हो गया क्योंकि उस पर एक मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसके गुस्से में ही उसने अपनी गाड़ी को तारारंपम बना दिया। तब उसकी फास्ट स्पीड को देखकर पुलिस उसका पीछा करने लगी, लेकिन डैनी के लिए तो अभी आग लगे बस्ती में और मैं अपनी मस्ती में वाला हिसाब था। खैर, अब वो यहाँ से एक बार में पहुंचा जहां वो दारू को अपने मुख से लगा था कि इतने में यहाँ पुलिस उसको अरेस्ट करने आ गई। तब डैनी उन पुलिस ऑफिसर्स के घर वालों को याद करने लगा, जिसके चलते इन भाई साहब को 3 साल की सजा सुना दी गई। साथ ही सजा से उसका बचा कुचा स्पोर्ट करियर भी तबाह हो गया। अब उसे जेल में लाया गया, जहां गार्ड्स उसकी पोशाक चेंज करा के उसे सेल की तरफ ले जाने लगे। जिस बीच बाकी कैदियों ने भी अपने नए नवेले कैदी डैनी की मुंह दिखाई करी, जिससे वो नाखुश हुए क्योंकि इन लोगों ने उसकी फिक्सिंग की वजह से अपने काफी पैसे सट्टे में गवा दिए थे। खैर, अब डैनी की मुलाकात यहाँ के वार्डन टॉनी से हुई, जिसने उसे बताया कि जरूर हमारे चीफ तुम्हें हमारी फुटबॉल टीम का कोच बनाना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम्हें उन्हें हमारा कोच बनने के लिए मना करना होगा। अब गार्ड्स उसकी गोटी गायब करके उसे उसका सेल दिखाने ले आए, जहां ऑलरेडी कुछ कैदी जैसे तैसे एडजस्ट हो रहे थे। तब ये आलीशान रूम देखकर वो अपना काम करने एक खुले एरिया में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात इस बूढ़े छंगे से हुई। तब छंगे ने बताया कि तुम्हें जेल में सबसे बचकर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे मैच फिक्सिंग की वजह से काफी लोग तुमसे नफरत करते हैं। तब छंगे ने उसे इस जेल के सबसे पावरफुल कैदी स्काई को भी दिखाया, जिसका बाहर और अंदर सब जगह कनेक्शन था। तब स्काई डैनी को देखते ही अपने पास बुलाकर बोला कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे एक फिक्सिंग मैच की वजह से मैं कितना पैसा हार गया। ये कहकर उसने डैनी के घर वालों को भी याद किया, जिसे सुनकर डैनी ने छंगे से पूछा कि आखिर ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब छंगे ने बताया कि ये लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो वो अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, लेकिन तुमने अपनी एक गलती से वो सब कुछ गवा दिया। अब वो यहाँ से खाना पीना लेने पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात इस नाइट्रो से हुई, जो कि डैनी का बहुत बड़ा फैन था। तब वो बोला भी कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना, कुछ भी, तो मुझे बिल्कुल याद मत करना, बल्कि सीधे बता देना। खैर, अब वो अपनी आलू पूड़ी लेकर टेबल पर आया, जहाँ ये पौआ मैसिव भी पहुंच गया, जिसने सेम टू सेम नाइट्रो वाली बात कही कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, कूलर हूँ, यही सब। अब डैनी अपने सेल में पहुंचा, जहाँ इन कालू भैया ने उसके मुंह पर कह दिया कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, जैसे डैनी ने इसे प्रपोज किया हो। खैर, दूसरी तरफ यहाँ एक और कैदी मॉन्क बाकी सभी कैदियों से अलग था, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग था कि उसने अपने हाथों से ही 23 लोगों की जान ली थी, इसलिए मॉन्क को बाकी कैदियों से काफी अलग रखा जाता। तब छंगे ने बताया कि तुम इस आदमी से दूर ही रहना, यहाँ तक कि अगर इसके हाथ में हथकड़ी भी लगी हो तब भी इसके पास मत जाना। तभी डैनी को जेल के चीफ ने अपने पास बुलाया, क्योंकि वो उसे अपने गार्ड्स की टीम का कोच रखना चाहता था, जिसके लिए उसने काफी चटाई भी करी कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें अपनी जेल में बुलाया, अलाना फलाना। असल में यहाँ हर साल कैदी वर्सेस गार्ड का फुटबॉल मैच होता था, लेकिन याद है वार्डन ने डैनी को कोच बनने से मना किया था, क्योंकि असल में वार्डन गार्ड्स की टीम का कोच था। तो अगर अब कोच डैनी बन गया तो फिर वार्डन की पोस्ट चली जाएगी, इसलिए डैनी ने चीफ को मना कर दिया, जिसकी वजह से चीफ की काफी जल गई। इसलिए जब डैनी कैंटीन में पहुंचकर नाइट्रो से खाना लेने लगा, तभी उस पर 2 कैदियों ने हमला कर दिया, और ये सब कुछ चीफ के कहने पर ही हो रहा था। तभी यहाँ कुछ गार्ड्स आए, जिन्होंने डैनी को चीनी की बोरी की तरह घसीटकर काल कोठरी में डाल दिया, जो कि बिल्कुल भी काली नहीं थी। खैर, तभी थोड़ी देर बाद चीफ ने उससे फिर से पूछा कि बताओ, बनोगे हमारे कोच या नहीं। तब डैनी बोला कि मैं यहाँ सिर्फ शांति से अपनी बची हुई सजा पूरी करना चाहता हूँ। तब वार्डन ने बताया कि तुम्हारी सजा बढ़ा दी गई है,
क्योंकि तुमने हमारे कैदियों से फाइट करी और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि डैनी चीफ के कहने पर गार्ड्स की टीम का कोच बन जाए। लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे वापस काल कोठरी में डाल दिया गया। तभी यहाँ मैसिव पहुंचा, जिसने पहले तो उसे कुछ खाने को दिया, जिसके बाद वो बोला कि तुम कैदियों की टीम के कोच बन जाओ, जिससे चीफ तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तब डैनी को भी ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए उसने यही बात चीफ को कही। तब चीफ इस बात के लिए मान गया कि चलो ठीक है, तुम गार्ड्स के नहीं तो कैदियों की टीम के कोच बन जाओ। असल में चीफ इस मैच को हाई प्रोफाइल मैच बनाना चाहता था, ताकि वो इस मैच में अंधा पैसा छाप कर अपना कर्जा उतार सके। तब डैनी ने भी अपनी टीम बनानी शुरू करी, जिसमें कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने पहले मैच में फिक्सिंग की थी। तब भी मैसिव उसके लिए काफी मेहनत करने लगा, जिसे देखकर एक गार्ड उससे बोला कि अरे किस चोर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। तब मैसिव ने भी गार्ड को अपना सेवेज रिप्लाई दे दिया, जिसकी वजह से गार्ड मैसिव को मारने लगा और सारे कैदी ये तमाशा देखने लगे। जिस बीच यहाँ डैनी पहुंचा, जिसने मैसिव को बचा लिया, लेकिन इसकी वजह से गार्ड्स ने उसे वापस काल कोठरी में डाल दिया, जहां पर थोड़ी देर में उसे किसी ने एक छोटी बॉल दी, जिसे डैनी एक फुटबॉल समझकर खेलने लगा। अब कुछ ही दिन बाद जब वो काल कोठरी से बाहर आया तो सारे कैदी उसके साथ खेलने के लिए मान गए, क्योंकि डैनी ने मैसिव को बचाकर सारे कैदियों के मन में अपने लिए इज्जत कमा ली थी। यहाँ चीफ को एक आदमी धमकी देने लगा कि अगर तुमने हमारा कर्जा जल्दी से नहीं उतारा तो तुम्हारी गाड़ी को उड़ा दूंगा, जिसका सबूत खुद चीफ को अपनी गाड़ी से भी मिल गया। यहाँ नाइट्रो डैनी से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने नाइट्रो को अपनी टीम में नहीं लिया। इसलिए नाइट्रो एक गार्ड के पास पहुंचा, जहां उसने ये खबर फैला दी कि डैनी तो स्काई के खिलाफ जाने वाला है। साथ ही उसने स्काई के आदमियों को भी उसके खिलाफ भड़का दिया, जिसकी वजह से स्काई के आदमियों का दिमाग ठनक गया। इसलिए एक दिन उन लोगों ने डैनी को वॉशरूम में पकड़ लिया, जहां उन्होंने उसके चेहरे पर कुछ वार भी किए। लेकिन तभी यहाँ गार्ड्स पहुंचे, जिनसे डैनी ने उन गार्ड की कोई कंप्लेंट नहीं की, जिससे कि स्काई के आदमियों को भी विश्वास हो गया कि हाँ यार, ये आदमी बुरा तो नहीं है। इसलिए अगले दिन से ही इन कैदियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन अभी इनके पास कोई गोलकीपर नहीं था। तब एक कैदी ने बताया कि शायद गोलकीपर के लिए तुम्हें उस जंगली मॉन्क से बात करनी चाहिए, जिसके लिए डैनी स्काई से बात करने पहुंचा, क्योंकि इस जेल में स्काई ही सबसे पावरफुल कैदी था। तब स्काई तो उससे पहले से ही इम्प्रेस था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान गया। लेकिन उसने एक शर्त भी रखी कि डैनी को पहले उसके एक आदमी से फाइट करनी होगी, जिसमें अगर वो जीत गया तो स्काई उसकी पिछली सारी गलती माफ कर देगा। यहाँ वार्डन नाइट्रो पर भड़कने लगा कि डैनी का काम अब तक क्यों नहीं हुआ। तब नाइट्रो ने उससे एक आखिरी मौका मांगा, जिसमें डैनी का काम एक बार में तमाम हो जाएगा, और वो कैसे होगा ये हमें आगे पता चलेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके हमारे साथ बने रहिए। यहाँ डैनी की फाइट स्काई के आदमी से होने लगी, जिसमें जैसे तैसे मुंडी सुंडी मार के वो उस आदमी से जीत गया। तब स्काई मान गया कि अब से मेरे लोग भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेल सकते हैं। साथ ही अब डैनी की मुलाकात मॉन्क से भी हुई, जहां पहले तो मॉन्क ने मना कर दिया कि मुझे कोई कीपर नहीं बनना, लेकिन जब डैनी ने समझाया कि इस खेल में तुम गार्ड से अपना बदला ले सकते हो, तब मॉन्क गोलकीपर बनने के लिए मान गया। जिसके बाद इनकी तगड़ी वाली प्रैक्टिस शुरू हो गई, जिसमें डैनी ने सिखाने लगा कि अगर कोई गेम में तुम पर फिजिकल अटैक करे तो तुम्हें उसका बदला कैसे लेना होगा। यहाँ नाइट्रो ने एक बॉम्ब तैयार करके डैनी के लॉकर में रख दिया, जिससे कि वो एक बार में उसका काम तमाम कर सके। यहाँ डैनी अपनी टीम के साथ था, तभी उसे याद आया कि उसे अपनी टीम को पिछले मैचेस की कुछ वीडियो दिखानी है, जिसकी टेप उसके लॉकर में ही रखी थी। तब उस टेप को लेने डैनी जाता, लेकिन बीच में छंगे ने आकर उससे चाबी ले ली कि कोई नहीं, मैं जाता हूँ। जबकि वो नहीं जानता था कि लॉकर में उसे डीवीडी नहीं बल्कि उसकी डीवीडी बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही उसने लॉकर खोला
तभी वहाँ एक धमाका हुआ, जिससे बाकी टीम मेंबर्स काफी सैड हुए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। या नाइट्रो वार्डन के पास पहुंचा ताकि अब उसकी रिहाई हो सके, जिसके लिए उसने कुछ पेपर्स भी साइन करे। लेकिन असल में उसने जिन पेपर्स को साइन किया उन पेपर्स का राज हमें बाद में पता चलेगा। और अभी के लिए गार्ड्स ने नाइट्रो को पागल खाने में डालकर अपनी औकात दिखा दी कि हाँ, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब कुछ ही दिन में फाइनल मैच का दिन आ गया। वैसे मैच से याद आया, इंडिया टीम के कितने सपोर्टर है भाई, लाइक कमेंट करके बताओ। नाउ बैक टू स्टोरी, जहां डैनी अपनी टीम को मोटी मोटिवेशन देने लगा कि आज हमारा उन गार्ड्स के साथ मैच है जिन्होंने हमेशा हमें कीड़ा समझा, इसलिए आज के 90 मिनट में हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कीड़े नहीं बल्कि वो घोड़े हैं जो उनके घोड़े लगा सकते हैं। तभी यहाँ स्काई पहुंचा, जिसने इन सबको मीन मशीन नाम की टी शर्ट दी। असल में छंगे ने ये टी शर्ट इन सब लोगों के लिए बनाई थी, क्योंकि पहले डैनी को भी मीन मशीन ही कहा जाता था। अब ये लोग भी मैदान में आए, जहां दोनों टीम आमने सामने आ गई। तब गार्ड्स कैदियों की जर्सी देखकर चिढ़ गए कि हैं, इन्हें भी जर्सी दे दी। खैर, अब इनकी चिल्लम चिल्ली के बीच ये मैच शुरू हुआ, जहां सभी लोग श्योर थे कि ये मैच गार्ड्स ही जीतेंगे यार। लेकिन कुछ ही देर में कैदियों ने अपने रंग दिखाने शुरू किए, जिसमें मॉन्क भी बहुत अच्छे से बॉल को रोक रहा था। तभी डैनी ने अपना कमाल दिखाकर मैच का पहला गोल मार दिया, जिससे कि सभी लोग खुश हुए। लेकिन ये देखकर चीफ की हालत पतली होने लगी, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे गार्ड्स पर लगाए हुए थे। इसलिए उसने कैदियों को हराने का एक प्लान सोच लिया। यहाँ ग्राउंड में जब गार्ड से कोई गोल नहीं हो रहा था, तभी वो कैदियों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे, जिसके लिए उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर मॉन्क ने भी एक गार्ड को घायल कर दिया, जिसके चलते यहाँ एक ब्रेक लिया गया। तब सब लोग अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, जहाँ चीफ डैनी को साइड में ले जाकर कहने लगा कि हमने नाइट्रो से एक बयान साइन करा लिया है कि तुमने ही अपने लॉकर में बॉम्ब रखकर चंगे को मरवा दिया, जिसके जुर्म में तुम्हें 20 साल की सजा होगी। इसलिए अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो ये मैच हार जाओ। ये सुनकर डैनी का मन टूट गया, क्योंकि उसने पहले भी फिक्सिंग सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तब भी उसे अपनी जान की धमकी मिली थी। यही सोचकर डैनी ने ना चाहते हुए भी अगले राउंड में कोई एफर्ट नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उसने खुद को चोटिल बता दिया, जिससे कि उसे ये मैच खेलना ही ना पड़े। तब गार्ड्स की टीम काफी अच्छा करने लगी, यहाँ तक कि उनका स्कोर कैदियों की टीम के बराबर आ गया। इतने में डैनी के पास मैसिव और स्काई पहुंचे, जिन्होंने उसे समझाया कि अगर तुम्हें किसी ने बहकाया है तो प्लीज उसके बहकावे में मत आओ। तब डैनी का भी मन उससे कहने लगा कि गद्दारी कोरबे। इसलिए वो खुद इस ग्राउंड में दोबारा आया, जहां इस बार उसने एक पेनल्टी जीतकर इस मैच को खुद नहीं बल्कि अपनी टीम के हाथों से नहीं बल्कि लातों से जितवा दिया। जिसके बाद इस भाई ने मोर बन के अपनी सारी खुशी जाहिर करी। ये देखकर सभी लोग खुश हुए, लेकिन चीफ की तशरीफ लाल हो गई। इसलिए उसने डैनी को धमकी दी कि अब देख बेटा मैं क्या करता हूँ, अब देख। लेकिन वार्डन ने डैनी का साथ दिया। साथ ही स्काई ने भी कहा कि अगर डैनी के खिलाफ कुछ भी किया तो तुम्हारी गाड़ी के साथ साथ तुम्हें भी उड़ा दूंगा। जिसके बाद डैनी खुशी खुशी यहाँ से चला गया। लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाओ मेरे दोस्त। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ चरण भाई कह रहे हैं कि व्यूअर्स ने वीडियो लाइक ना करके औकात दिखा दी। वाह भाई, तगड़ा मीम है यार। आदित्य खोरा भाई पिछली वीडियो का सेम कमेंट चिपका रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। अजय भाई का स्पेशल कमेंट आप पढ़ लेना, क्योंकि उन्हें जादू के ससुराल वाले बहुत अच्छे लगे। कोई बहना शाउट आउट मांग रही है तो लीजिए शाउट आउट। और भाई क्या बात है, सबको लॉरा बहुत पसंद आ रही है, सही बात है क्या ये? कमेंट में बताना। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।